हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज की क्लास में हम लोग मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए पहली ग्रंथि देखते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए देखते हैं, पीयूष ग्रंथि कहेंगे या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है ना, ये हमारे कपाल के स्फेनॉइड हड्डी के एक गड्ढे में होती है। जहां पे आप टीका लगाते हैं ना, आप जहां पे है ना, आप टीका जहां पे लगाते हैं, चंदन से आप जिस तरह टीका लगाते हैं ना, वहीं पे बस उसी के जस्ट नीचे रहती है ना। यह मस्तिष्क के कह सकते हैं कि यहाँ एकदम यहाँ पे मध्य में देखिएगा ना, है ना, इसके बाहर वाले ये जो फोरहेड जो देखे, ललाट जो देख रहे हैं, इसके मध्य में एकदम यहीं पे स्थित रहता है। ठीक है, इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एक्चुअल में ये क्या करता है, यह कई अन्य महत्वपूर्ण हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको भी नियंत्रित करने का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, मास्टर ग्रंथि। ये एकदम मटर का जो दाना होता है ना, उसके समान होता है। देखो, मटर के दाने के समान इसकी रचना होती है, यानी कि अगर वजन में बात करें तो ये 0.6 ग्राम का होता है, 0.6 ग्राम का होता है वजन में। ठीक है, तो बहुत ही छोटी ग्रंथि होती है। अच्छा, एक्चुअल में ये दो भाग में बटा होता है, एक को कहते हैं अग्रपिंडक और एक को कहते हैं पश्चपिंडक। इसमें दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे, अग्रपिंडक, अग्रपिंडक, और दूसरा हो जाएगा पश्चपिंडक, पश्चपिंडक, पश्चपिंडक। क्या करता है, तो अग्रपिंडक में एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ठीक है, वृद्धि हार्मोन कहते हैं, वो ग्रोथ करने का काम करता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो जो वृद्धि हार्मोन यानी जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको कहते हैं सोमैटोट्रोपिन। अगर नाम की बात करें तो सोमैटोट्रोपिन होता है। ऐसे अभी हम लोग को उतना नाम से कुछ खास मतलब नहीं है, बस हमें चैप्टर में बस समझना है क्या होता है। तो वृद्धि हार्मोन करता क्या है, ये शरीर में वृद्धि, हड्डियों में वृद्धि, मांसपेशियों में वृद्धि का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो यानी किस औसत से स्रावित हो ताकि मनुष्य की वृद्धि उसी औसत से अच्छे ढंग से हो, है ना। हड्डी भारी होना, मोटा होना, इसी से सारा कंट्रोल होता है। तो अगर हम लोग अगर बात करें कि किसी बालक के, किसी बच्चा के बचपन में ही ग्रोथ हार्मोन का स्राव कम हो तो उसका क्या होगा, वृद्धि रुक जाएगी और वो बौना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है, अच्छा, अग्रपिंडक के द्वारा एक और हार्मोन स्रावित होता है जो क्या करता है, वह हार्मोन नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु के क्रिया का नियंत्रण करता है। नर का ये जो शुक्राणु देखते, शुक्राणु क्या होता है, तो वृषण के अंदर स्रावित होने वाला एक कह सकते हैं कि हार्मोन है, जिसे हम लोग वो क्या करता है, तो उसको ये कंट्रोल करता है कौन, अग्रपिंडक, अग्रपिंडक के अंदर स्रावित होने वाला हार्मोन। ठीक है, वो उत्तेजना को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि मादा को देखकर इसके प्रति जो उत्तेजना होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा, मादा में एक और हार्मोन स्रावित होता है। मादा में एक्चुअल में ये भी उत्तेजना को बढ़ाने वाला हार्मोन इसमें भी स्रावित होता है, लेकिन एक और हार्मोन स्रावित होता है जो इनके अंदर इनके स्तन से दूध के स्त्राव, स्तन से जो दूध स्त्राव होता है उसको उत्तेजित करता है ना, उसको उत्तेजित करता है इनके स्तन से दूध स्त्राव के लिए। अच्छा, अब बात करें पश्चपिंडक की, तो वो शरीर में जल के संतुलन को बनाता है। पश्चपिंडक से स्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है वह क्या करता है, शरीर में जल के संतुलन को बनाता है और मादा के बच्चा के जनन करने के लिए उस जनन में सहायक होता है। तो बहुत सारा इसका काम है। इन सबके कार्यों के बारे में भी देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या क्या कंट्रोल होता है, कौन कौन से कार्य इसके द्वारा संपादित होते हैं, वो सब इसमें हम लोग लिख के देखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया इसके कार्य क्या क्या है। यहाँ लिख सकते हैं इसके बारे में कि यह कपाल की, यह कपाल की स्फेनॉइड स्फेनॉइड हड्डी, स्फेनॉइड हड्डी में
एक गड्ढे में स्थित रहती है। यह वजन में 0.6 ग्राम का होता है। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्योंकि यह अन्य स्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि लिख सकते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि दो मुख्य भागों में बटी है। कौन कौन सी भाग है? तो पहला है अग्रपिंडक और दूसरा है आपका पश्चपिंडक। ठीक है, तो एक एक करके अब इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। पहला देखिए, ये जो अग्रपिंडक होता है, लिख सकते हैं यहाँ कि अग्रपिंडक के द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्त्राव होता है। यह शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं, अब शरीर की वृद्धि में सब आ गया, हड्डी का मोटा होना, मतलब मांसपेशियों में वृद्धि, हड्डियों में वृद्धि, इस सब चीज को। तो यहाँ पे इसे भी इसमें लिख सकते हैं। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि बाल अवस्था में क्या होता है, किसी की अगर इस हार्मोन का स्त्राव कम हो जाए तो लिख सकते हैं कि बाल्यावस्था में इस हार्मोन के कम स्त्राव से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिससे मनुष्यों में बौनापन हो जाता है। बौनापन हो जाता है। ठीक है, अग्रपिंडक में एक और हार्मोन स्रावित होता है जो क्या करता है, शुक्राणु और अंडाणु के बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अग्रपिंडक के द्वारा, है ना, अग्रपिंडक में स्रावित अन्य हार्मोन नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को
की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक अन्य हार्मोन इसमें एक और होता है, बता सकते हैं कि एक अन्य हार्मोन मादा के स्तनों को दुग्ध स्त्राव के लिए उत्तेजित करते हैं या उत्तेजित करता है। ठीक है। तो एक्चुअल में दूध के स्राव को जो क्या कहते हैं, उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है उसको प्रोलैक्टिन कहते हैं। एक्चुअल में हमें इतना कुछ जानना नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डीपली इसमें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। मादा में जो दूध के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है वो क्या होता है, प्रोलैक्टिन होता है। ठीक है। तो उसी तरह से अगर पश पिंडक की बात करें तो उसमें जल के संतुलन बनाने में सहायक होता है और मादा में बच्चे के जनन में सहायक होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि पश पिंडक के द्वारा स्त्रावित हार्मोन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है तथा पश पिंडक से स्त्रावित एक अन्य हार्मोन मादा में बच्चे के जनन में सहायक होता है, सहायक होता है। समझ गए? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली ग्रंथि देखते हैं हम लोग, थायराइड ग्रंथि जिसे हम लोग कहते हैं, थायराइड ग्रंथि। ठीक है। ये कहाँ रहता है? तो श्वास नली जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, है ना, ट्रैकिया के दोनों ओर यहाँ पे इस तरह से, ये श्वास नली इधर से इधर यहाँ आता है, इसी के दोनों ओर इस तरह से, यानी कि ये द्विपिंडक रचना है, दो भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है। और बीच में ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। देखिए ये दो भागों में बटा है और इसमें बीच में जुड़ा हुआ है, जिसे इस जोड़ने वाले भाग को कहा जाता है थमस। इस थमस के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये दो भागों में बटा होता है। इसमें स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन होता है। ठीक है। थायरॉक्सिन जो होता है इसमें आयोडीन पाया जाता है, तो इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना, इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। ये क्या करता है थायरॉक्सिन? हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, इन सभी का उपापचय का नियंत्रण करता है। अच्छा, शरीर में ये समानता क्या करता है कि हड्डियों की वृद्धि, बालों के विकास, हमारा जो बाल बढ़ता है उन सबको, है ना। एक्चुअल में आयोडीन की कमी से मानसिक बीमारियां भी होती हैं। तो अगर किसी में आयोडीन की कमी होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन युक्त नमक लेकर उसका पूरा करते हैं। अगर उसके बाद अगर आयोडीन युक्त आप नमक नहीं लेते हैं तो क्या होगा कि इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये ग्रंथि के आकार ये अपना बढ़ा लेता है, ये ग्रंथि अपना आकार बढ़ा लेगी और थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और जब बड़ी होगी तो बाहर से देखने में अजीब लगेगा और उसको हम लोग कहते हैं घेघा, गलगंड, घेघा या गलगंड कहते हैं। ठीक है।
गलगंड कहते हैं। एक्चुअल में ये अपनी ग्रंथि आकार बढ़ा लेती है ताकि आयोडीन की मात्रा यानी थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वह प्रचुर मात्रा में शरीर को मिल सके, इसलिए वो अपना आकार बढ़ा लेती है। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घेघा रोग कहते हैं, है ना। ये शारीरिक और मानसिक वृद्धि को भी प्रभावित करता है थायरॉक्सिन की कमी से। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। लिख सकते हैं कि मनुष्य में यह ग्रंथि द्विपिंडक रचना होती है। द्विपिंडक रचना होती है, दो भागों में बंटती है। यह ग्रंथि श्वास नली, जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, श्वास नली के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है। ठीक है। ग्रंथि का स्त्राव थायरॉक्सिन है, यानी कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव करते हैं। थायरॉक्सिन है। इस हार्मोन में आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। ठीक है। यह क्या करता है, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसके बारे में बात करते हैं। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचय का नियंत्रण करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषकर किसको, बाल को, हड्डी को, है ना, विशेषकर बाल, हड्डियां के विकास के लिए अनिवार्य है। विकास के लिए अनिवार्य है। ठीक है। चलिए हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन जो थायरॉक्सिन बनने वाला हार्मोन क्या था, थायरॉक्सिन था। थायरॉक्सिन कम बनता है। अच्छा क्या होता है, तो इस हार्मोन के बनने की गति को बढ़ाने के लिए ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है।
आकार बढ़ जाता है, जिसे घेघा या गलगंड जिसे गिल्टर भी कहते हैं ठीक है। तो थायरॉक्सिन की कमी से शरीर में जो शरीर की और मानसिक वृद्धि होती है वो भी प्रभावित होती है। इसमें यह भी लिख सकते हैं कि थायरॉक्सिन की कमी से शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है। अच्छा, इसीलिए ना हमें भोजन जो करना चाहिए उसमें नमक का इस्तेमाल आयोडीन युक्त नमक का करना चाहिए, ताकि हमें ये सब समस्याएं ना हो पाए। तो फिलहाल हम लोग इस आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।